हेलो एवरीवन। तो अब ये क्या है, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या नाम है इसका? गारंटी सीरीज। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम हर रोज एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। और जो पहला चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं उस चीज का नाम क्या है? पूरा प्रोबेबिलिटी। उसके अब 1 घंटे के अंदर पूरा ये चैप्टर रिवाइज होगा, पूरे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिस जो इस चैप्टर के आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना स्टार्ट करो। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं प्रोबेबिलिटी में, तो मुझे इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं स्टार्ट कर सकता हूं, वरना मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता। अब ये 3 चीजें क्या है वो ध्यान से देखो। पहली चीज है रोलिंग अ डाई। क्या है? रोलिंग अ डाई। अगर मैं एक डाई रोल करूंगा तो सिर्फ 6 ही केसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। बट अगर मैं 2 डाई रोल करूंगा तो टोटल केसेस होंगे 36। कितने केसेस होंगे? कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ऐसे करते करते सारे आपके टोटल कितने केस होंगे बच्चों? 36। इन्हें कहते हैं आउटकम्स। इन्हें क्या कहते हैं? कोई भी चीज करने से क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटकम। तो अगर एक डाई होगा, सिर्फ कितने डाई होंगे? एक। तो सिर्फ 6 केसेस होंगे। और वो 6 केसेस कौन से है? 1 2 3 4 5 6। ये होंगे वो 6 केसेस। बट अगर वही मेरे पास केस कितने डाई हुए? 2। कितने डाई हुए? तो टोटल केसेस होंगे 36। कितने टोटल केस होंगे? 36 केसेस। कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या बात क्लियर है? एक आपको बात पता होनी चाहिए कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? कार्ड्स। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52। कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। कैसे कैसे? उसमें से 52 में से 26 रेड और 26 क्या होते हैं? ब्लैक। 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड कैसे होते हैं? ब्लैक। बोलो सारे हाँ या ना। उसके बाद जो 26 रेड है उसमें से भी 13 हार्ट होते हैं और 13 क्या होते हैं? जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें से 13 क्लब्स और 13 क्या होते हैं? स्पेड्स। अब बताओ टोटल कार्ड्स कितने होते हैं मेरे? 52। जिसमें कितने रेड कितने ब्लैक? 26 रेड 26 ब्लैक। रेड भी 2 टाइप के होते हैं, 13 हार्ट्स और 13। और ब्लैक भी 2 टाइप के होते हैं, 13 क्लब्स और 13। जो ये हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। ये होते हैं 4 सूट्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? 4 सूट्स का मतलब होता है ये टाइप के होते हैं। तो किन टोटल सूट्स हो गए आपके पास? 4। कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड्स। 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 क्या होते हैं? स्पेड्स। पक्का? चलो। और हर कार्ड 4 टाइप का होता है। जैसे मैं एस की बात करता हूं तो 4 एस। एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, एस ऑफ। अगर मैं टू की बात करता हूं, टू भी 4। कौन से? 2 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ क्लब्स और 2 ऑफ। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो वो भी कितने? 4। ऐसे 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 7 8 9 10। जैक, क्वीन और किंग। जैक कितने होते होंगे? 4। कौन से जैक? जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ। मेरे क्वीन कितनी होती है? 4। कौन सी 4 क्वीन होती है? क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ। किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ, किंग ऑफ, किंग ऑफ। तो हर कार्ड ऐसे कितने टाइप के होते हैं? 4 4। क्या ये बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत की बात तो नहीं इसमें? चलो। हर कार्ड कितने होते हैं? 4। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्वीन कितनी है? 4 क्वीन है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक सूट की। तो 2 क्वीन रेड होगी और 2 क्वीन। तो ऐसे हर क्वीन और हर हर एलिमेंट, हर एक नंबर 2 2 होंगे। क्या बात क्लियर? और लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? कॉइन्स। एक कॉइन होगा तो क्या केसेस होंगे? सिर्फ 2 कॉइन होगा तो कितने केस होंगे? 4। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और। अगर 3 कॉइन होंगे तो मेरे पास टोटल कितने केस होंगे? 8। 8 कौन से? अब मैं लिखने का तरीका होता है, देखो। एक कॉइन के 2 2 आउटकम हो सकते हैं, 2 2 2 8। अगर 4 कॉइन होते हैं बच्चे तो कितने आउटकम्स होते हैं बताओ? 2 2 2 2 कितने होते हैं? 16। कितने होते कैसे होते? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। लिस्ट डाउन कैसे करता हूं मैं? बड़ा आसान तरीका है। टोटल कितने केसेस है? 16। अब 16 में से कितने केस टोटल? 16। 16 में से पहले लिख लो 8 हेड। 4 5 6 7 8। फिर 8 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 को डिवाइड बाय 2 करो, कितना? 4। 4 हेड और फिर 4 टेल, फिर 4 हेड, फिर 4
हम लगता है कि दादा देखते 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब 4 को भी डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है? छोड़ो, 4 को डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है? 2। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। 2 को भी डिवाइड बाय 2 करो, 1। 1 हेड 1 टेल, 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 1 हेड और 1 टेल। ऐसे आपको सारे केसेस। अब जब 3 कॉइन थे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। कितने केस? 8। 8 डिवाइड बाय 2, 4 हेड 4 टेल। 2 4 डिवाइड बाय 2, 2। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। 2 डिवाइड बाय 2, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। यहां पर कितने कॉइन है? 2। 2 टू द कितना होता है? तो टोटल कितने केस बनेंगे? 4। अब 4 केस कैसे? 4 डिवाइड बाय 2, 2। 2 हेड और 2, 2 डिवाइड बाय 2, 1। तो 1 हेड और 1 टेल। ये सारे मेन आउटकम्स है जो आपको आने चाहिए। ये सारे मेन आउटकम जो आपको आने चाहिए। क्या क्या केसेस होते हैं बताओ? पहला केस कौन सा हो गया? रोलिंग अ डाई। दूसरा केस, तीसरा केस। ये 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? पक्का? बेटा बाहर जाना है? फिर देखो, चलो यहां तक क्लियर बच्चों। अब ये हो गए मेरे टोटल केसेस। टोटल केसेस में कोई दिक्कत? अब आता है मेन काम, स्टार्ट होता है। मेन काम क्या है इसके अंदर? मेन काम है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। और सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। जैसे मैं कहता हूं हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ इन वन थ्रो। मुझे हेड चाहिए तो फेवरेबल 1। टोटल कितने केसेस है? तो 1/2। यहां कहता हूं यहां मुझे दो हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 हेड, कितने 2 हेड है? 1। टोटल कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल प्लस टोटल। तो सुनो, रुको, अभी लिखना कुछ नहीं, सुनो एक चीज और सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की 0.2 है। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है? 0.2। तो वो चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.8। क्या होगी? 0. तो मैं एक बात बोल सकता हूं, कोई चीज होने की और कोई चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो वो ना होने की कितनी है? 0.7। कोई चीज होने की 0.4 है तो वो ना होने की 0. क्या बात क्लियर है? अब आते हैं हम अपने मेजर काम में। मैं अब आपको फटाफट, हमारे पास टोटल अभी टाइम बचा है 35-40 मिनट्स बचे। हमें 25 टॉप क्वेश्चन जो पहले पास्ट टेस्ट में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं यूज हो चुके हैं, वो सब कुछ करना है। तो सब मेरा साथ दोगे? उसमें एमसीक्यूज भी है, असर्शन रीजनिंग भी है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। करें स्टार्ट फिर? ये कर लिया तो प्रोबेबिलिटी पूरी डन है। अब मुझे आपके सबके साथ करना है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने देखो क्या है। फॉर एन इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये नॉट ई है सॉरी ऊपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू एक्स। अरे क्या होती है जो किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की? तो दिस एक्स किसके इक्वल आएगा? -1, 1 के इक्वल आएगा। अब ये 1 के इक्वल आ गया तो मुझे प्रोबेबिलिटी की, मुझे वैल्यू निकालनी है x³ -3 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू कितनी है? तो 1 का क्यूब -3, दैट इज 1 -3, आंसर इज -2। कोई चीज होने की प्लस कोई चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? हमेशा 1। बेटा -1 होगा। कितना होगा सम? 1। तो प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की कितनी है? 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, मैंने पुट करी, मेरा आंसर। इजी पहला क्वेश्चन। आओ सेकंड, रीड करो। रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स। रिया और काजल क्या है? दोस्त है। द प्रोबेबिलिटी बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इन नॉन लीप ईयर। बच्चों लीप ईयर में पहले देख लो, लीप ईयर में दिन होते हैं 366 और नॉन लीप ईयर में दिन होते हैं 365। बोलो सारे हाँ या ना? अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ये तो हो गए टोटल केसेस, आपकी बात हो रही है नॉन लीप ईयर की, तो इसकी बात करूंगा। अब मुझे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दोनों का बर्थडे सेम डे पे आ रहा है। दोनों का बर्थडे किस पे आ रहा है? सेम डे पे। अब सेम डे पे बर्थडे, एक ही तो तारीख हो सकती है, बस एक ही चीज हो सकती है। या तो बेटा एक सेकेंड, या तो वो क्या हो सकता है मंडे, दोनों का 1 जनवरी 1 जनवरी को आ जाए, या दोनों को 6 जनवरी 6 जनवरी को आ जाए।
एक ही तो दिन हो सकता है आउट ऑफ पूरे साल में से, एक एक्स का और वाई का बर्थडे सेम डे पे आएगा। कितने केस हो सकते हैं इसका? एक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 365। बोलो सारे हाँ या ना। चलो, क्या बात क्लियर है बच्चों यहां तक? अब बताओ ऊपर क्या आता है? फेवरेबल। नीचे क्या आता है? टोटल। 1। फेवरेबल 1 क्यों हुआ? कि एक ही दिन हो सकता है पूरे साल में से जब उनका बर्थडे क्या आ रहा है? सेम डे पे। नीचे क्या आ रहा है? टोटल। टोटल कितने दिन है टोटल? और अगर यही क्वेश्चन होता लीप ईयर का तो 1/360। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड 2a है। मैंने कहा ओके। सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है बना दो सर्कल। Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded area. वो यहां कहीं पे अपना पेन चलाएगा। देखो क्या कहना चाहते हैं बच्चों। आपके पास एक स्क्वायर, मैं आपको ना और एग्जांपल देता हूं। स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर क्या है? ये सर्कल। स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर क्या है? ये सर्कल। बोलो सारे हाँ या ना। बच्चों अब मैंने क्या किया? एक डॉट रखी है और डॉट यहां कहीं रखी है। डॉट रखी है और डॉट यहां कहीं रखी है। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे बताए? पहले देखते हैं टोटल। टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया होगा पूरा स्क्वायर। टोटल एरिया पूरा क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर का टोटल एरिया वहां से आ रही आवाज। टोटल एरिया क्या होगा आपका? स्क्वायर। वन सेकेंड। टोटल एरिया क्या होगा आपका? पूरा स्क्वायर। क्या ये बात मानते हो सारे? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 2a इंटू 2a, साइड इंटू साइड। आपको बोला हुआ ये 2a है तो ये भी कितना होने वाला है? 2a। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एक साइड 2a है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो टोटल एरिया किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 4a²। क्या ये बात सारे मानते हो? बट हमें टोटल एरिया चाहिए नहीं, हमें चाहिए पहले बताओ सर्कल का एरिया कितना है? कितने किसका एरिया? चलो वो भी निकालते हैं, निकालते हैं आंसर आराम से। सर्कल एरिया क्या होता है? सर्कल एरिया पाई r²। इसमें रेडियस क्या होगा इसमें? अब देखो ये 2a है तो ये भी कितना हुआ? 2। ये डायमीटर भी कितना हुआ सर्कल का? 2a। तो रेडियस कितना हो गया सर्कल का? अगर सर्कल का रेडियस a हो गया तो मेरे सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? πa²। बोलो सारे हाँ जी ना जी। बट भाई अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। क्या डिवाइड बाय टोटल? अच्छा, फेवरेबल क्या है इसके अंदर? देखो फेवरेबल है शेडेड एरिया, नॉट द सर्कल पार्ट। अब शेडेड एरिया निकालो कैसे? आप स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दो। आप स्क्वायर में सर्कल को, स्क्वायर का एरिया कितना है सर? 4a²। सर सर्कल का एरिया कितना है? πa²। तो मेरे पास आ जाएगा a² अपॉन a² इंटू 4 माइनस पाई। ये मेरे पास होगा शेडेड एरिया। ये कौन सा एरिया होगा मेरा? शेड एरिया, जो मेरे लिए फेवरेबल है, जो मेरे लिए क्या है? और टोटल, टोटल एरिया का मतलब कौन सा एरिया? स्क्वायर। क्या है स्क्वायर का एरिया यहां पर? 4a²। अब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितना है? a² अपॉन 4 माइनस पाई। टोटल कितना है? तो a² से a² कैंसल आउट हुआ, मेरे पास क्या बच गया? 4 माइनस पाई डिवाइड बाय। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। ये लास्ट ईयर के एमसीक्यू में आया है आपका क्वेश्चन। एमसीक्यू में, कहीं दूर नहीं कह रहा मैं, एमसीक्यू 1 मार्क का आया है ये क्वेश्चन आपका। अब आप खुद देख लो कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है आपको। बोलो सारे ये सुनो, यहां तक क्लियर है नहीं है? वन सेक, यहां तक कोई डाउट? आ जाओ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। जल्दी पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? असर्शन इजी क्वेश्चन है। आपको असर्शन क्या दिया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 3.5। असर्शन क्या दिया? जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.345।
रीजन क्या दिया है, और हारने के 0.655 है, जीतने के 0.3645 है, और हारने की कितनी है, लूजिंग की 0.655। कह रहा है क्या ये बात सही है गलत है? सही है, क्योंकि अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.345 है तो वो ना होने की आपको पता है 1 माइनस करके आती है, बताया था। और कह रहा है इसका रीजन ये है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होकर किसकी इक्वल होती है, 1। तो असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। हाँ, तो ये ए और बी दोनों सकते हैं, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसलिए हुआ ना कि कोई चीज होने की और कोई चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऐड होके। को होने की कितनी है, ना होने की कितनी होगी, तो माइनस 0.65 है, ठीक है दोनों एकदम बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसकी इक्वल होती है, 1। और ये इसका करेक्ट रीजन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही, ए। चलो अगला देखो, रीड करो। The probability of getting a bad egg in a lot of 300 is 0.035। तुम्हें गंदा अंडा मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.035। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज 14। कह रहा तो टोटल बैड एग्स लॉट में वो 14 है। आप पहले मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे लिए फेवरेबल इस टाइम पे ये चीज होगी कि मुझे बैड एग मिले। बैड एग कितने हैं, 14। टोटल कितने एग्स है, अच्छा 7 आता है भाई, ये 200 आता है भाई। भाई 7 को 200 से डिवाइड करते हैं, 0.0 पॉइंट, एक और जीरो बोलो हाँ या ना, कितना आ जाएगा 3, 600 आ जाएगा। कितना बचा 100, 200 100 नहीं जाएगा, तो फिर से क्या डालूं, अच्छा 200 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बात सही लिखी है गलत लिखी है एकदम, तो ये बात एकदम क्या लिखी है, सही। अच्छा रीजन भी देख लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1 माइनस पी। क्या ये बात सही है, कोई चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका उल्टा ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बात भी सही है। कोई चीज की होने की पी है, ना होने की भी 1 माइनस पी है, ये बात सही है। और ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी सही लिखा है जो भी है। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन होती है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल बाय टोटल, पर क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं है। तो कौन सा केस सही होगा आप बताओ, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी, कि दोनों ट्रू है बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती कि सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इक्वल्स टू फेवरेबल डिवाइड बाय, बोलो सारे हाँ या ना। चलो अगला देखो, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। आगे जाके देखेंगे क्या क्वेश्चंस है। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। 2 बंदे शॉपिंग करने जाते हैं, कौन कौन, श्याम और एकता जाते हैं शॉपिंग करने। दो each is equal likely to visit the shop and on any day or on the another day। मतलब कोई भी कभी भी शॉपिंग करने जा सकता है। कौन कब कब जा सकते हैं शाम लगता है शॉपिंग करने, ट्यूसडे टू, कभी भी जा सकते हैं, कोई ना कोई नहीं रोक रहा। बस आप इसका पहले आउटकम बताओ, कैसे कैसे शॉपिंग करने जा सकते हैं आप बताओ। डाई रोल होता है, डाई रोल, डाई रोल होता है, ये उसकी तरह बनेगा। देखो कैसे, यहां पर आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और क्या आ रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और क्या आ रहा है, बोलो सारे हाँ या ना। अब मैं कह रहा हूं ये दिन हो गए शाम के, ये दिन किसके हो गए, ये दिन किसके हो गए, ये नीचे वाले दिन शाम के है, ऊपर वाले दिन किसके है, एकता के, बोलो सारे हाँ या ना। अब ये शॉपिंग करने कैसे कैसे जाएंगे, क्या पता दोनों ट्यूसडे को चले जाए, शाम भी ट्यूसडे और एकता भी, क्या पता दोनों ट्यूसडे वेडनेसडे को जाए, शाम ट्यूसडे जाएगा और एकता, क्या पता ट्यूसडे और थर्सडे, क्या पता ट्यूसडे और, क्या पता ट्यूसडे और, ये हो सकता है। या फिर वेडनेसडे ट्यूसडे, शाम कब जाए पर एकता, वेडनेसडे वेडनेसडे मतलब, अच्छा वेडनेसडे थर्सडे मतलब शाम वेडनेसडे एकता, अच्छा वेडनेसडे फ्राइडे मतलब शाम वेडनेसडे एकता, अच्छा वेडनेसडे सैटरडे मतलब, अच्छा टी एच, टी का मतलब बताओ, शाम थर्सडे एकता, टी एच डब्ल्यू का बताओ, शाम थर्सडे एकता, टी एच, और टी एच का बताओ, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, ट्यूसडे फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे और, ये जैसे डाई रोल होता है, डाई रोल होता है, ये वैसा ही बने हैं आप एक, पर टोटल केसेस कितने बने हैं काउंट करो, सारे काउंट करो कितने केस टोटल,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल केस कितने बन गए? 25। सारे बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी हो? क्या बोलना चाहता है वो? पहला क्वेश्चन वो क्या पूछता है? What is the probability they both will visit the shop on consecutive day? Consecutive का मुझे पहले मीनिंग बता दो, मैं तो नहीं पता ना मुझे इतना। कंसेक्टिव मतलब साथ साथ, मतलब बताओ। मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, साथ साथ वाले दिन काउंट करते आ जाओ। टीटी होगा, टी डब्ल्यू, टी ए टी टी एच, टी डेफ, एफ एस टी एस। अच्छा वेडनेसडे के साथ क्या होगा? वेडनेसडे और कंसेक्यूटिव हो गए, वेडनेसडे और कंसेक्यूटिव हो गए। थर्सडे के साथ थर्सडे, थर्सडे। अच्छा फ्राइडे के साथ फ्राइडे, फ्राइडे। सैटरडे के साथ सैटरडे, सैटरडे के साथ फ्राइडे, और सैटरडे के साथ और कुछ नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फेवरेबल कितने हैं अपॉन टोटल? टोटल कितने बोलो सारे? हाँ जी की ना जी? नहीं आया तो समझ, नहीं आया तुम्हें नहीं पता। देखो क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोट विद द शॉप ऑन डिफरेंट डेज? डिफरेंट डेज देखने हैं भाई, डिफरेंट डेज। सर्कल कर लेंगे, पिंक कर लेते हैं, अरविंदा का फेवरेट। 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। टोटल कितने कितने पिंक सर्कल्स बने अमरिंदर आप बताओ? 1 2 3 4 पिंक वाले आपको तो चलेंगे, बताओ। 20। तो फेवरेबल कितने हो गए? 20। अच्छा ये पिंक वाले हैं क्या, बताया तो नहीं आपने पिंक वाले क्या है? तो कितने? 20। 20 डिवाइड बाय तो बताया ही नहीं। अच्छा यार मैंने इसके बाद ना क्वेश्चन डाले नहीं, मैंने कहा हो गया काफी है। तो अब आप मैं आपसे पूछ लेता हूं, दे बोथ विजिट द शॉप ऑन सेम डे, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप सब बताओ। सेम डे, सेम डे का मतलब एक दिन में जा रहे हैं, मतलब या तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, या फिर, तो कितने केस हो गए टोटल? आउट ऑफ, दैट्स इट, 25। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऑप्शनल का है, जो इस साल आपके बुक में नहीं है, बट ये आता है बहुत बार। क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत? यस और नो? चलो हार्ट अटैक करवाते हैं। चलो हार्ट अटैक पढ़ो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास। In a medical center, 780 randomly selected people were observed to find if there is a relationship between age and the likelihood of getting a heart attack. किसके बीच में रिलेशनशिप चाहिए? एज या फिर उनको क्या हो जाए? 780 रैंडमली सिलेक्टेड बंदे उठाए पर ऑब्जर्व टू फाइंड अगर कोई रिलेशन है कि उम्र में और हार्ट अटैक आने में कोई रिलेशन है, वो बात देखने के लिए। द फॉलोइंग रिजल्ट, मुझे कुछ ऑब्जर्व कुछ बात पता चली। क्या पता चला? नंबर ऑफ पर्सन हु हैव हैड अ हार्ट अटैक, 29 बंदों को हार्ट अटैक होता है जो किससे यंग होते हैं? 50 या 50 से छोटे होते हैं। 55 से बड़े कितने में उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है अगर उनकी एज 50 से ज्यादा है। नंबर ऑफ पीपल हु हैड नेवर, को कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं, जो कभी भी नहीं आया, 401 बंदे जिन्हें कभी भी हार्ट अटैक नहीं आया, जो कि एज 55 से कम है। बट 55 से ऊपर वाले 275 बंदों को हार्ट अटैक आ चुका है। तो टोटल करके कितने बंदे हो गए ये? 780। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लिखा नहीं, हाँ यही है क्या? हाँ चलो, बेस्ड ऑन द टेबल, हमने टेबल देख लेंगे दोबारा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने रैंडमली सिलेक्टेड बंदा उठाता हूं फ्रॉम द सैंपल इज यंगर देन और इक्वल टू 55 ईयर्स एंड हैड अ हार्ट अटैक। मैं रैंडमली एक बंदा उठाता हूं, उसकी एज 55 से क्या होनी चाहिए? 55 से, और उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे क्या आ गया? अच्छा देखते हैं, ये वाले हार्ट अटैक वाले बच्चे थे, बंदे थे, इनके 55 से कम वाले कितने बंदे हैं? 29 बंदे हैं, बोलो सारे हाँ या ना? अच्छा ये तो फेवरेबल हो गए मेरे लिए। टोटल 780, आउट ऑफ कितना है? नीचे क्या आता है? टोटल। तो टोटल कितने बंदे थे? मुझे नहीं देखना,
बच्चे उसने से पूछा बेस्ड ऑन द अबव रैंडम, मैंने रैंडमली बंदा उठाया, वो बंदा क्या था 55 का था एंड उसे हार्ट अटैक आ गया। बस ऐसे फेवरेबल कितने हैं ये बताओ? 29। नीचे क्या आता है, मैं नीचे क्या बोला, नीचे क्या आता है आपको? फेवरेबल डिवाइड बाय, तो टोटल कितने बनते हैं? 780। आपको नहीं देखना कि 780 में क्या है, टोटल आउटकम नीचे आएंगे। अच्छा और क्या है, और क्या है, और क्या है? सेकंड पार्ट पे पूछा ना कुछ। लुक एट द डेटा इन द टेबल, गिरी सेज इफ अ पर्सन रैंडमली चूजन, मैंने बंदा को रैंडमली क्या कर लिया, उठा लिया, then the probability that the person had a heart attack is about 12.5%। कितने परसेंट हार्ट अटैक आ जाएगा उसे? इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अब इसका मतलब क्या हुआ? उसने डेटा देखा, उसने बोला इफ अ पर्सन, अगर मैं रैंडमली बंदा उठाता हूं, द पर्सन हैव हैड हार्ट अटैक, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12 पॉइंट। अब तुम मुझे बताओ हार्ट अटैक वाले कितने बंदे हैं? 104। कितने बंदे हार्ट अटैक वाले? आउट ऑफ कितने बंदे हैं? 780। अगर ये मुझे डेटा 12.5 देता है तो गिरी भाई सही है, वरना गिरी भाई क्यों 104 लिया? क्योंकि 104 बंदों को हार्ट अटैक सच्ची में। चलो 104 गया किससे? 50। ये किससे आएगा? 5। ये जाएगा 1 से, किससे जाएगा? तो आपका कितना आ रहा है? 1/10। किस चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको इनटू क्या कर दोगे? तो कितना आ रहा है? 10%। तो क्या कितना आ रहा है? तो गिरी भाई साहब बेवकूफ है, वो गलत बोल रहे हैं। क्या बात क्लियर है? हमारे हार्ट अटैक वाले कितने बंदे हैं? हार्ट अटैक ये फिर 104 कैसे आ रहा है? इसका 54। बच्चों गलत कर दिया ना फिर हमने। 52। गिरी को सॉरी बोलना पड़ेगा अब। कितना है? 50। यहाँ पर कितना है? 5। यहाँ पर 26। यहाँ पर कितना है? 270। यहाँ पर 13। यहाँ पर कितना आएगा? 135। 13 डिवाइड बाय 35। किसी भी चीज को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा? इनटू 100। तो ये जाएगा 20 से, ये कैसे जाएगा? 27। 27 आ जाएगा ना, राइट? 27 सॉल्व करो। 13 20 260। बच्चों 260 बाय 27 कितना आ रहा है बताना? क्या 12.5 तो नहीं आ रहा? चेक करो, चेक करो जल्दी। टू बेटा उसमें आ ही नहीं रहता पहले भी। चल लेंगे। कितना आ रहा है बताओ? कितना टाइम लगेगा? वाह जी वाह। 260 बाय 27 डिवाइड, जल्दी कितना? 27 आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे नहीं आ सकता यार। 27 टेन सा क्या होता है? 27 टेन सा ही 270 होता है, तो ऑब्वियसली तो कोई बात नहीं, गिरी बेवकूफी है, गिरी वाला बेवकूफी रहेगा। फिर 27 टेन सा मतलब ये कटेगा तो 9 10 से भी कम आने वाला है। तो हम ऑब्वियसली लेके चल लेंगे कि भाई आपका गिरी बेवकूफ जी है, इनका कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। चलो और बताओ। ऑन अ पर्टिकुलर डे क्या हो रहा है? On a particular day, Vidhi and Nautik couldn't decide on who would get to drive the car. कौन कार चलाएगा, नहीं आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। They had one coin each. दोनों के पास कितने कॉइन है? वो दोनों कॉइन को उछालती है। Flip their coins exactly 3 times. कितनी बार उछालती है? अच्छा 3 बार कॉइन उछालती है। अरे ये क्या होता है? 3 बार कॉइन उछालते हैं कितने केसेस बनते हैं? 8। कितने केस बनते हैं? 8 केसेस। 4 हेड, 4 4 डिवाइड बाय 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2, 2 डिवाइड बाय 2 हेड टेल हेड टेल हेड टेल। और तो ये 8 केसेस आएंगे दोनों के। अब क्या कहते हैं? द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। फॉलोइंग मान जाता है कि ठीक है भाई हम कुछ कौन उछाल के से वो फैसला करेंगे। विधि आती है, विधि कहती है विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, शी वुड ड्राइव द कार। विधि कहती है अगर मेरे 2 हेड आ गए ना पहली बारी में ही, तो कार मैं चलाऊंगी। तो पहली बारी में 2 हेड कितने केसेस में आ रहे हैं? 1 2 3। कौन सा हेड है? हेड टेल है ना। हेड हेड कब है? विधि कहती है विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो। अगर 2 हेड मेरे, एक सेकेंड, अगर मेरे 2 हेड साथ में आ जाए, 2 हेड ना रो, तो कार मैं चलाऊंगी। 2 हेड, एक ये भी रहा, कितने? क्यों यहां पर क्या हो गया? हेड हेड हो गए। 2 हेड ना रो का मतलब बताओ? हेड हेड। तो कितने केस हो गए? 3 बाय, ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? विधि किसकी हो गई? अब दूसरा कौन है? उन्नति। जानते थे उन्नति को?
इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, उन्नति का हेड आ जाए टेल के बाद, हेड आ जाए किसके बाद, तो कौन कार्ड्स लाएगा? अच्छा उन्नति केसेस लिस्ट डाउन करते हैं। एच टी चाहिए, एक केस उन्नति का, रुक जाओ पेन चेंज कर लेते हैं। ये केस होगा नहीं होगा? क्यों होगा? एच टी, पर हमें क्या चाहिए? टेल हेड। हमें क्या चाहिए? उन्नति का हेड आए किसके बाद? क्या ये वाला केस होगा? एक केस। क्या ये वाला केस? नहीं। क्या ये केस होगा? टेल आया किसके बाद? हेड आया टेल के बाद। ये केस भी होगा, ये वाला केस भी होगा। टोटल केस कितने हो गए? उन्नति की प्रोबेबिलिटी हो गई 4 डिवाइड बाय 8। कितनी हो गई? उन्नति की 4/8 हुई, और दूसरे बंदे कितनी हुई? अच्छा वो पूछता है हु हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, कौन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ड्राइव कर सकता है? बच्चों 3/8 बड़ा कि 4/8 बड़ा? 4/8 बड़ा। कौन बड़ा? तो उन्नति के ज्यादा चांसेस है कि वो कार चला सकती है। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर आपको यहां तक? पक्का? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? कुछ बेवकूफ बच्चों लगेगा कि कैंसिल कर सकते हैं, भाई क्यों करे कैंसिल, क्या बात कर रहे हो विवान? बेवकूफ नहीं, मजाक कर रहा था यार। चलो पढ़ो जी, कुछ फिर से सेम क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है? वही है ना, हु हैज मोर बेड? अरे सेम ही आ गया, चलो बढ़िया तुम्हारे लिए। आगे पढ़ो। द क्वीन किंग एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं? क्या सब ये बात मानते हो कि कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स है। कोई दिक्कत है 52 कार्ड्स में? 52 कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम है? चलो अब वो क्या कह रहा है, मैंने इसमें से क्या हटा दिया? किंग क्वीन और कितने किंग होते हैं? कितनी क्वीन होती है? कितने जैक होते हैं? 4 किंग होते हैं भाई। किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड और किंग ऑफ क्लब्स, जो हमारा प्रणव है, ठीक है, किंग ऑफ क्लब्स। अब आ जाओ, कितने किंग होते हैं? 4। ऐसी क्वीन भी कितनी होती है? हार्ड सारी चीज 4-4 होती है। मैंने 3 कार्ड हटा दिए। 3 कार्ड कौन से हटाए? किंग हटाया किसका? क्लब का, घुमा दिया। किंग क्लब का फेंक दिया। क्वीन भी क्लब की किंग के साथ फेंक दी। किंग हो गया, क्वीन हो गया। जैक भी क्लब का फेंक दिया। अब पहले मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने बचे? पहले कितने कार्ड से? 52। पर अब कितने कार्ड्स है? बोलो सारे हाँ या ना। चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, आ जाओ। देन द रिमेनिंग कार्ड शफल, जो जितने कार्ड बचे उनको मैंने फिर से क्या करा? शफल। शफल किया एंड फ्रॉम द कार्ड सेलेक्टेड मैंने एक रैंडमली कार्ड उठाया। वो कार्ड कौन सा निकलेगा? स्पेड। कौन सा निकलेगा? आओ बच्चा, अच्छा क्वेश्चन। कितने स्पेड्स होते हैं बताओ? 13। कितने स्पेड्स होते हैं? 13। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में लिखवाया था। कितने स्पेड्स होते हैं आपके पास? 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, 13 और 13 डायमंड्स। अच्छा वापस आता है क्वेश्चन पे दोबारा। यही था? ये था पक्का? कितने स्पेड होते हैं? 13 पक्का? क्या मैंने कोई स्पेड हटाया? मैंने क्लब्स हटाए। मैंने क्या हटाया? कौन कौन से क्लब? क्लब ऑफ डायमंड, किंग का क्लब, हाँ क्वीन का क्लब और जैक का क्लब हटाया। स्पेड कोई भी? तो स्पेड अभी भी कितने हैं मेरे पास? 13। और आउट ऑफ कितने कार्ड्स है? बोलो सारे हाँ या ना। ये सबसे मेन क्वेश्चन है प्लीज। एक ये और एक अभी ईयर वाला आएगा। अब ब्लैक किंग, कितने किंग होते हैं पहले तो? किंग कितने होते हैं? चलो अब आ जाओ, किंग आते हैं, किंग पे बात आते हैं। किंग ऑफ, किंग ऑफ, किंग ऑफ, किंग ऑफ। 4 किंग होते हैं, मानते हो सारे हाँ या ना? बोलो सारे। इसमें से ब्लैक किंग कौन से होते हैं? स्पेड ब्लैक होता है और क्लब हार्ट रेड होता है और डायमंड अच्छी चीज रेड होती है। हार्ट रेड, दिल। डायमंड क्या अच्छी चीज? रेड। क्लब कैसी गंदी चीज? कैसी? ब्लैक। स्पेड कैसा? पता नहीं क्या होता है। स्पाइडर, स्पेड फॉर स्पाइडर। कैसा स्पाइडर? अच्छा लगता है तुम्हें किसी को? हाँ जसराज को लगता होगा। वो भी क्या होता है? ब्लैक। क्या बात मानते हो सारे? तो अच्छी चीजें रेड, बुरी चीजें प्रणव कौन सी? ब्लैक। अब देखो, अब ब्लैक किंग, कितने किंग होते हैं ब्लैक कलर के? कौन कौन से? किंग ऑफ क्लब्स और किंग ऑफ
बट बच्चों मैंने कौन सा कार्ड फेंक दिया था? किंग ऑफ क्लब्स का कार्ड फेंक दिया। तो अब मेरे पास कितने ब्लैक होते हैं? मेरे चार, दो ब्लैक किंग है, किंग ऑफ स्पेड और किंग ऑफ, पर किंग ऑफ क्लब्स तो कौन सा बचा? किंग ऑफ, एक ही ब्लैक किंग बचेगा, वन। आउट ऑफ टोटल कितने कार्ड्स है? 52 कौन था? अमरिंदर। चलो, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? क्लब। भाई क्लब कितने होते हैं? 13 क्लब्स होते हैं। कितने क्लब्स होते हैं? बट विवान, मैंने 3 क्लब्स को तो फेंक दिया ना। कौन से 3 क्लब्स को फेंका था? क्वीन, क्वीन क्वीन क्लब, किंग क्लब और, अब कितने क्लब टोटल होते हैं? 13। मैंने कितने क्लब फेंक दिया हर्षिता? 3। कितने क्लब बचे? आउट ऑफ, हाँ या ना? अच्छा, जैक्स। जैक होता क्या है? नंबर होता है कि सूट होता है? सूट। जैक सूट होता है। नंबर, गुल्ला कहते हैं हिंदी में उसे, गुलाम भी कहते हैं, या जैक, जैक उसे कहते हैं। नाइट भी, नाइट तो नहीं कहते ना, जोकर नहीं होता। चलो, जैक्स, जैक्स 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 जैक्स। जैक्स कितने होते हैं? 4। कौन से 4 जैक्स होते हैं? जैक ऑफ, जैक, जैक 4 है। जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब और जैक ऑफ स्पाइडर से स्पेड। ये वाले रेड रेड और ये वाले, बट बच्चों मैंने तो फेंक दिया ना क्या? जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ क्लब तो गोली मार दी, फेंक दिया। अब उसने जैक की प्रोबेबिलिटी पूछी, कितने जैक बचे? 3। आउट ऑफ कितने? पक्का? किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। इन इन कार्ड्स में किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिर्फ किंग की। कितने किंग होते हैं बच्चों? 4। मैंने एक किंग फेंक दिया, कितने किंग बचे? 3/49 जिसकी रत। चलो, क्वेश्चन पढ़ो। कार्ड्स ऑन विच 1 2 3 से लेकर 100 तक लिखे हैं। मैंने रैंडमली एक कार्ड उठाया और उस बैग में देख उठा लिया कार्ड। तो अब मुझे इवन नंबर, अच्छा कितने कार्ड्स है? 1 से लेकर, बोलो सारे हाँ या ना। भाई इवन नंबर कितने होंगे उसमें से? मैंने जो कार्ड निकाला वो इवन नंबर निकला। इवन नंबर कितने होंगे? कितने होंगे? 50/100। आप सबको पता है अगर आपके पास 100 चीजें हैं तो आधी ऑड आधी, तो इवन वाले कितने होंगे? 50/100। बहुत बढ़िया। a number multiple of 13, but 13 ones are, 13 twos are, 13 threes are, 13 fours are, 13 fives are, 13 sevens are, 13 eights are, 91। अब जो भी 13 नाइन्स होगा, मुझे 117 आई गेस, नहीं नहीं, 104, 104, वो तो 100 से क्या है ज्यादा, मुझे उसकी परवाह। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मेरे फेवरेबल केसेस है, आउट ऑफ 100 जी। पक्का? चलो, थर्ड केस क्या है? अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 1 4 9 16 25 36 49 64 81। 10 का स्क्वायर 100 नहीं आएगा? 100 भी तो है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने फेवरेबल? आउट ऑफ कितने? बोलो सारे हाँ या ना? पक्का जी? पक्का? अभी भी खत्म नहीं हुआ। फोर्थ पार्ट क्या है? अ प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 20, सॉरी, 1 इज अ प्राइम नंबर ना? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नाइदर प्राइम नॉर, चलो 2 प्राइम नंबर, 3 4 5 7 11 13 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 17 भी नहीं, है लिखा तो है ही 90। 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ, बोलो सारे हाँ या ना? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलो निपटाओ आगे क्वेश्चन, चलो पढ़ो।
पीए डोनेट द प्रोबेबिलिटी, तो पीए इनमें से क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से, अच्छा काम करोगे आधे, प्लीज एक छोटा काम करोगे, खड़े हो बेटा, बाहर ना वो होंगे मॉन्टी, मॉन्टी सर होंगे, उनको जाके बोलो नीचे से -2 लीफ तोड़ के ले आए। क्या तोड़ के ले आए? -2 लीफ। -2, क्या कभी कोई चीज नेगेटिव में हो सकती है? तो ऊपर फेवरेबल चीज केसेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी फेवरेबल केसेस नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर आता है फेवरेबल, नीचे क्या आता है? टोटल। टोटल मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो फेवरेबल टोटल से हमेशा क्या होता है? कम। तो न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जब न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो आंसर 1 से बड़ा भी। इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करती है। बोलो सारे हाँ या ना? तो कह रहे कौन सा केस में ट्रू है? पहला वाला। सेकंड केस तो एकदम गलत है, क्यों? कह रहे प्रोबेबिलिटी 19 से ज्यादा है, नॉट पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, देखते हैं पता नहीं क्या होगा। प्रोबेबिलिटी -1 से 1 के बीच में, प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0 से छोटी होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर, चलो 0 हो सकती है। तेरे फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी? क्या था? हाँ कैन नॉट। 50% क्या होता है? 50/100, 1/2, ओके चलेगा चलेगा। 0.12 लेस देन 1 चलेगा। 3/4 0.75 राइट, चलेगा। डी नहीं चलेगा, क्यों? बेटा ऊपर क्या आता है? फेवरेबल, नीचे क्या आता है? फेवरेबल हमेशा टोटल से कम ही होना है, यहां ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो ये बात प्रोबेबिलिटी नहीं बर्दाश्त करेगी। चलो बताओ। Unbiased die is thrown, then the probability of getting a multiple of 2. Unbiased die, एक ही बार अनबायस्ड डाई थ्रो किया। अनबायस्ड डाई क्या होता है? 2, 4, 6, और देता क्या किस तरह? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनबायस्ड का मतलब जो मैं हूं, किसी से पार्शियलिटी नहीं करता, सबसे इक्वली ही बिहेव करता हूं, तो वो अनबायस्ड है। ठीक है, तो अनबायस्ड टोटल केस कितने हो गए? 6, टोटल 6 हो गए। ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या केस चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं? 3/6। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जैसे मैं जितने क्वेश्चन कराया तुमने वैसे लिखे एकदम गलत है, एक नंबर नहीं मिलेगा। नहीं, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दो 1/2, वो भी मेन बात नहीं है। स्टेटमेंट हर चीज लिखनी है, मल्टीपल ऑफ 2, अब मैं तो बोल रहा हूँ ना, तुम्हें लिखना है मल्टीपल ऑफ 2 आर 2, 4, मल्टीपल ऑल आउटकम्स आर, फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। A card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards, then the probability of getting a red card. Red card कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल, और रेड कितने? तो 1/, ऑप्शन नंबर ए। चलो सेम, चलो। A card is selected at random from a well shuffled card, 52 card, probability of having a red face cards. फेस होते हैं ये नहीं, जैक, क्वीन और किंग क्या होते हैं? कितने जैक होते हैं? टोटल जैक, मैंने टोटल पूछे, 4 जैक। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ स्पेड, और जैक ऑफ, क्या 4 जैक होते हैं? अच्छा, क्वीन भी कितनी होती है? क्वीन हार्ट, क्वीन क्लब, क्वीन स्पेड, क्वीन, अरे तीसरी चीज कौन है भाई? किंग। किंग भी कितने हैं? किंग हार्ट, किंग, बोलो, क्लब, किंग स्पेड, किंग। अच्छा बच्चों, अब मुझे रेड वाले चाहिए, कौन सा चाहिए? किंग ऑफ हार्ट रेड होता है, अच्छा होता है ना। किंग ऑफ क्लब्स रेड होता है, स्पेड रेड होता है, डायमंड रेड होता है। क्वीन भी हार्ट की रेड है और क्वीन भी डायमंड की रेड है, किंग भी हार्ट का रेड है और किंग भी, तो फेस कार्ड से जैक, क्वीन, किंग होते हैं, क्या ये बात सबको क्लियर? टोटल 4 किंग होते हैं, 2 लाल 2 काले, तो लाल वाले कितने हैं? 2। जैक भी कितने? 2। रेड चाहिए, क्वीन भी कितनी? तो फेवरेबल आउट ऑफ 3/।
26 ऑप्शन है ही नहीं, ए पार्ट। कौन सा पार्ट? चलो बताओ बताओ बताओ। सेम है क्या? सेम है। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड ना चेंज कर दूं? कर देते हैं। रेड कार्ड मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड, नहीं कर रहे कट, रेड नंबर कार्ड। नंबर कार्ड मतलब उसके बाद 1 2 3 4 7 8 10 लिखा होना चाहिए। आप बताओ, चलो थोड़ा चेंज तो करे, डिफरेंट क्वेश्चन कर रही है। चलो आओ, कितने नंबर होते हैं एक के? कितने होते हैं एसेस? 4। 4 एसेस, 2 रेड 2 ब्लैक। तो 2 भी कितने होते हैं? 4। 2 रेड 2, 3 भी 2 रेड होंगे, 4 भी 2 रेड, 5 भी 2 रेड, 6 भी 2 रेड, 7 भी 2 रेड, 8 भी 2 रेड, 9 भी 2 रेड, 10 भी। तो 1 से लेकर 10 तक सबके 4 4 होते हैं, उसमें 2 रेड और 2 ब्लैक। तो कितने केसेस होंगे? फेवरेबल बताओ, फेवरेबल 20। कितने हो जाएंगे भाई? 1 से 10 तक सबके 2 2 है, तो कितने हो जाएंगे? 20 आउट ऑफ, तो कितना? 10/5/13। क्वेश्चन दूसरा तो इसको हम नहीं कर रहे अभी। चलो बताओ बताओ बताओ। 2 die roll simultaneously, कितने die roll करे? What is the probability 6 will come up at least once? बच्चों मैं ना एक काम कर रहा हूं, मैं ना आपको ना स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं। 2 डाई रोल करते हैं, कितने केस होते हैं? डाई पासे, जो शकुनी में खेलते थे, देखा कितने महाभारत? पासे डाई 36 केस होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कम से कम एक बार तो मुझे 6 दिखे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दे हम देख लेते हैं 6 कितनी बार आता है। 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 1 2, जो सारे मार्क कर लिए, इनमें कम से कम एक बार तो 6 मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेवरेबल केसेस टोटल। तो आंसर, अच्छा मैं अपना पूछ सकता हूं? एग्जैक्टली 1 6 विल बी शोन, मतलब सिर्फ एक ही 6 देखे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी 11/3, सिर्फ 10/36, क्योंकि एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 5, ये वाला केस, क्योंकि इसमें 2 6 दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, तो 5 5 10, सॉरी। चलो कितने केस हो गए? हार्ट अटैक हो गया, टू डाइस थ्रोन वाला हो गया, लेटर इंग्लिश अल्फाबेट ये हो गया, रेड कलर 53 संडे तो आएगा, रुक जाओ, ये हो गया ना फेवरेबल। ये 2 डाई वाला क्वेश्चन अभी वाला, ठीक है? रीड रीड, गुड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डेट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड, नॉन लीप ईयर पहले तो, अब आ जाओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन देखो भाई, नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 360। अब वो कह रहा है 365 में कितनी बार 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? 53, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात सुनो, ध्यान सुनना, हर साल 52 वीक्स होते, टोटल वीक्स कितने होते हैं? 52 हफ्ते होते ही होते हैं हर साल, इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, दैट इज कंफर्म्ड। 52 हफ्ते कितने दिन ले लेते हैं? 52 इंटू 7 दैट इज 364, 360। हर साल में नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चों? 365। कितने हफ्ते होते हैं हर साल में? तो कितने दिन यूज हो गए? मतलब हर साल में 52 हफ्ते है, इसका मतलब 7 मंडे है, सॉरी 52 मंडे है, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, कितने दिन बच गए एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा डे कितना बच गया? 1 बच गया। मुझे बताओ उस एक दिन में जो होगा वो 53 होगा, बाकी सब क्या होंगे? 52। राइट और रॉन्ग? 365 टोटल डेज, बोलो हाँ। 364 डेज हफ्तों में, बोलो सारे हाँ। कितने दिन बच गया? अब जो उस दिन में होगा वो चीज 53 हो जाएगी, बाकी हर चीज क्या है? 52। और एक दिन में क्या क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मैं क्या चाहता हूं, क्या हो जाए, संडे हो जाए। तो मेरा फेवरेबल केसेस कितना, 1, और टोटल कितने केसेस है, तो 1/7। कितना आंसर आएगा, 1/, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन बदल ले थोड़ा सा, लीप ईयर हो तो क्या हो, लीप ईयर। अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने हफ्ते तो होते ही होते हैं, 4 डेज हो गए ना, एक्स्ट्रा डे कितने बच गए। अब वो एक्स्ट्रा डे में क्या क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और संडे और मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, और संडे, मंडे। बोलो सारे हाँ या ना, बोलो सारे हाँ या ना। मुझे संडे की चाहिए वैरायटी, सिर्फ किसकी वैरायटी चाहिए, अब या तो फ्राइडे नहीं, या तो सैटरडे संडे हो, या फिर दो केसेस हो। कितने केसेस में थे, 1 2 3 4 5 6, तो किस लिए आंसर आ गया इसका 2/, बोलो सारे हाँ जी ना जी। क्या ये बात क्लियर है सबको, पक्का, ये बात क्लियर है, पक्का सब। बहुत बार ये क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछा जाएगा। चलो आगे आगे। अरे फिर से कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ रेड कलर, कितनी क्वीन होती है, कितनी ब्लैक क्वींस, कितनी रेड क्वींस, तो 2 रेड क्वींस है, तो 2 टोटल आंसर। चलो चलो, a letter of English alphabet is chosen, find the probability of consonants। प्रणव कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU। अगर वॉवल्स मेरे पास 5 है, तो कॉन्सोनेंट्स मतलब नॉन वॉवल्स कितने हो गए, 21। कितने हो गए, टोटल लेटर्स कितने होते तुम्हारे पास, अच्छा कॉन्सोनेंट्स कितने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज 21/, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल इज 5/26। चलो चलो चलो, आंसर आंसर आंसर। केसेस मैं चलो पहले के निकाल लूंगा। 2 dice are thrown, the probability sum of the 2 die is 8। सम 8 आएगा। अब तुम तो तुम्हें 2 डाई रोल करे, 8 आता कब है, 2 6 में आता है, 2 6 में आता है, 3 5 में आता है, 4 4 में आता है, 5 3 में आता है, और 6 2, कितना कितना आता है, 6 2। कोई बच्चा 7 1 कौन बोल रहा था, डाई रोल, डाई रोल। ठीक है, होंगे डाई जब रोल करते हो तो टोटल केस कितने होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 12 आए, कितना है लेस देन और, बच्चे एक बात बताओ, डाई रोल हो रहा है, क्या क्या आता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, बोलो बोलो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 के 4 के 5 के 6 के बनेंगे। अच्छा हाईएस्ट सम कितना आ सकता है, 12 6 6। तो अगर आप डाई रोल कर रहे हो, तो या तो 12 आएगा या फिर 12 से, कभी भी 12 से ज्यादा तो वैसे ही नहीं आ सकता, क्यों, तो टोटल सारे केसेस आ जाएंगे इसके अंदर, जितने टोटल केस है, कितने केस टोटल, 30, क्योंकि आप कोई भी नंबर बोल लो, सारे केसेस सिलेक्ट हो जाएंगे, 1 1 2 2 कुछ भी ले लो, सारे केसेस क्या हो जाएंगे आपके, सेलेक्ट। तो टोटल केस 36, और अपॉन भी क्या आएगा 36, क्योंकि सारे केसेस क्या होंगे, सेलेक्ट। आप एक बात बताओ, ये देखो, इन सब में सब किसी का भी देख लो, किसी का सम 12 से ज्यादा हो, सबका सम 12 से क्या होगा, तो सारे केसेस फेवरेबल, और टोटल भी कितने हैं, टोटल भी कितने, टोटल सारे केसेस। कौन सा क्वेश्चन था जी, चलो चलो रीड 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 जल्दी। रीडिंग करो। 2 coins are tossed, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head? What is the probability of getting at least एक हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, कितने कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो केसेस हेड हेड, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल, ये टोटल केस होंगे। कम से कम एक हेड आए, एक हेड के क्या केस होंगे, 1 2 3,
3 बाय एटमोस्ट एक हेड, एटमोस्ट मतलब एक हेड आया एक से कम, एक हेड आया नहीं, पहले का 3/4, सेकंड का देखते हैं। एच नहीं आएगा क्योंकि एटमोस्ट मतलब 3, तो एक से कम, एक से, तो एच टी एक या एक से कम, टी एच एक हेड आ गया, टी टी 0 हेड आ गए, तो कितने केस हो गए? एक हेड और एक टेल आए बस, हेड टेल, और ये 3/4 है, और से थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? चलो चलो रुकना नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बस 1 2 3, बस थैंक यू। चलो एक कर लेते हैं फिर होमवर्क दूंगा, चलो पढ़ो। अब बैग कंटेन, बैग के अंदर कितनी क्या है बैग के अंदर? 5 रेड है और एक्स ब्लू बॉल्स है, मुझे पता नहीं कितनी बॉल्स है एक्स, तो मैं कहूंगा एक्स बॉल्स कितनी है ब्लू। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, इसका मतलब समझाओ मुझे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सोचो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल डबल है रेड बॉल की, बड़ा कौन, ब्लू की रेड, ब्लू की बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, तो रेड बॉल को 2 से कर दो ताकि दोनों क्या आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा वो फॉर्मूला क्या होता है ब्लू बॉल का, फेवरेबल डिवाइड बाय कितनी ब्लू बॉल्स है, टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर, 5 + x, ट्वाइस ऑफ रेड बॉल कितनी है बैग के अंदर, टोटल बॉल कितनी है, बोलो सारे हाँ है ना भाई, ये 5 + x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो, यहाँ भी डिवाइड, आपस में क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपके पास कितनी बॉल्स है ब्लू, आपके पास 10, बोलो सारे हाँ या ना। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी छोड़ देंगे, चलो पढ़ो। अब बॉक्स कंटेन कितनी, 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, टोटल इस बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स है, एक्स बॉल कैसी है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कितनी बॉल निकाली, एक बॉल निकाली रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये ब्लैक बॉल है, अच्छा कितनी बॉल है टोटल 12, एक्स बॉल कितनी है उसमें से ब्लैक, क्या ये बात समझ आई? अब 1 बॉल मैंने निकाली, मुझे बताओ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल की, अच्छा ब्लैक बॉल कितनी है, टोटल कितनी है, तो ब्लैक बॉल की x/12, बोलो सारे हाँ या ना। उसके बाद अगर मैं बैग में, अगर मैं बैग में क्या कर दूं, 6 मोर बॉल डाल दूं, कितनी ज्यादा बॉल डाल दूं, 6, अब कितनी टोटल बॉल हो जाएगी बैग के अंदर, 18, कितनी बॉल हो जाएगी, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी 18, ब्लैक बॉल कितनी थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी ब्लैक बॉल, बोलो सारे हाँ या ना, बोलो यस और नो। I put in the box the probability of drawing a black ball now is double it was before, अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ, अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या निकालने की, x + x बॉल्स और टोटल बॉल्स कितनी है 18, फिर से सेम क्वेश्चन, अब निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है पहले से, अब निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है पहले से, तो मतलब मैं अगर पहले की प्रोबेबिलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों कैसे आ जाएगी, दोनों कैसे आ जाएगी, क्यों, अब निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है पहले से, तो पहले वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि दोनों क्या आ जाए, सॉल्व कर सकते हो इसे, 2 1 से किस जाएगा ये, 6 1 से ये किस जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड है वहां जाके, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू, तो पहले कितनी ब्लैक बॉल्स है, क्या बात क्लियर है, पक्का, बाय बाय टेक केयर।